हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेकस बॉयज़ के एपिसोड 6 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट्स में हमें पिगलेट को दिखाया जाता है जो कुछ बिस्किट्स को देकर कहती है कि या ये वही बिस्किट्स हैं जो मैंने पहले दिन खाए थे। तो यहाँ पे वियर कहता है हाँ, और यहाँ पे वियर जो होता है वो पिगलेट को उस बिस्किट की जो होती है रेसिपी उसको बताता है और उसे ये चीज़ सिखाता है कि इस बिस्किट्स को कैसे बनाते हैं। बिस्किट्स तैयार हो जाने के बाद जो वियर होता है वो पिगलेट को उसे टेस्ट करने के लिए बोलता है। यहाँ पे पिगलेट जो होती है वो बिस्किट्स को टेस्ट करती है और टेस्ट करने के बाद बताती है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब काफ़ी टेस्टी है। और बोलती है कि जब भी मुझे इस तरह की कोई डिलीशियस चीज़ खाने को मिलती है तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं भी आपके जैसे एक ग्रेड बेकर जल्दी ही बन जाऊँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे कहती है कि मैं भी अपनी मॉम को दिखा देना चाहती हूँ कि मैं भी जो है वो कुछ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे बियर जो होता है वो पिगलेट से कहता है कि जाओ और जाकर पुवियर को बुला के लाओ, मैं तुम दोनों को केक बनाना सिखाता हूँ। तो यहाँ पे पिगलेट पुवियर को बुलाती है और उसके बाद फिर ये लोग जो हैं वो केक बना रहे होते हैं साथ में। और फिर यहाँ पे केक क्या बना रहे होते हैं, ये दोनों बाप बेटी जो होते हैं वो क्रीम से खेल रहे होते हैं, एक दूसरे के फेस पे लगा रहे हो। लोगों को इस तरह खेलते हुए जो सभी लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्रातिंग कहता है कि वास्तव में जो पू अंकल है वो एक अच्छे फादर दिखते हैं। तो यहाँ पे पुन कहता है कि हाँ मुझे पता है, जब भी जो पू होता है वो अपनी डॉटर के साथ होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है। नेक्स्ट सीन में हमें पू को दिखाया जाता है जो पुन से पूछता है कि यंग मास्टर, क्या आप एक सेकंड के लिए मेरी बेटी का ध्यान रखेंगे, क्योंकि मुझे जो है वो सावन लेने जाना है। तो ये सुनकर पुन कहता है कि तुम्हें इस तरह से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़रूर ध्यान रखूँगा। तो यहाँ पे जो पुन होता है, एक्चुअली पू होता है, वो जाने से पहले पिगलेट से कहता है कि मैं बस अभी थोड़ी देर में वापस आऊँगा और उसके बाद फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। तो यहाँ पे जो पिगलेट होती है वो पू से उसका फ़ोन मांगती है और कहती है कि मैं जो है मोबाइल में एक गेम खेलना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो पू होता है वो पिगलेट को फ़ोन देकर चला जाता है। तो यहाँ पे पिगलेट जो होती है वो पुन से कहती है, मतलब पूछती है कि दो लोगों को एक दूसरे के प्यार में कैसे डाला जाए। तो ये सुनकर पू पिगलेट से कहता है कि तुम जो है वो ये सब क्यों पूछ रही हो। तो पिगलेट कहती है क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी मॉम डैड जो है वो एक दूसरे से प्यार करें जैसे कि दूसरे पेरेंट्स करते हैं। फिर यहाँ पे पिगलेट जो होती है वो फ़ोन को पुन को दे देती है और उससे कहती है कि क्या आप पुवियर की तरह प्रिटेंड करते हुए मेरी मॉम को स्वीट स्वीट मैसेज भेज सकते हैं। तो ये और कहती है कि जो है मेरे फादर ने मुझे ये बताया कि आप बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी हैं और मुझे ऐसा विश्वास है कि आप इस काम में अल्ट्रा प्रो मैक्स हैं। तो यहाँ पे पुन कहता है कि मुझे लगता है कि जो प्यार होता है वो दो लोगों के बीच का मैटर है। लेकिन यहाँ पे भी पिगलेट के बार बार कहने पर जो पुन होता है वो टीवा को मैसेज भेजता है और कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आसमान कितना बड़ा है, मेरा जो छोटा सा दिल है वो हमेशा तुमसे संबंधित रहेगा। और उसके बाद ये भी लिखता है कि मेरा फेस जो है वो अवश्य बहुत ज़्यादा कूल है, लेकिन मेरा दिल जो है तुम्हारे लिए अभी भी बहुत ज़्यादा वार्म है। और नीचे लिखता है पुवियर। पुवियर पढ़ के यहाँ पे तीवा को थोड़ा सा मतलब शक होता है और वो ऐसा मन में सोचती है कि ये पू ही है या कोई और है। नेक्स्ट सीन में हमें जो होता है वो मोना के मॉम डैड को दिखाया जाता है जो किडनैप हुई बच्ची के पेरेंट्स से मिलने आए हुए होते हैं और उसके डैड उसे थैंक यू बोल रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उनसे मिलने के लिए अलाउ करा। तो यहाँ पे मीसा की मॉम बोलती है कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि किसने मेरी बेटी को किडनैप करा। तो यहाँ पे मोना की मॉम बोलती है कि हम जो है वो तुमसे और मीसा दोनों से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और ताकि हमें जो है वो कुछ सबूत मिल सके किडनैपर के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन भी। तो यहाँ पे मोना की मॉम बोलती हैं कि क्या तुम्हें वो दिन याद है जिस दिन मिसा डिसअपियर हुई। तो यहाँ पे मिसा की मॉम बोलती हैं कि नॉर्मली जो मिसा है वो अपनी बड़ी बहन के साथ घर पर साथ में आने के लिए वेट करती थी, लेकिन उस दिन जिस दिन वो गायब हुई ये हमेशा की तरह पिकअप पॉइंट पे नहीं थी जैसे ये होती थी। तो यहाँ पे जो मोना के डैड होते हैं उससे पूछते हैं कि पिकअप पॉइंट कहाँ पर है तुम्हारा। तो यहाँ पे जो मिसा की मॉम होती बताती है कि इस चीज़ पर डिपेंड करता है, मेनली जो है ये वेटिंग एरिया के आसपास ही होता है। तो यहाँ पे मोना जो होती है मिसा से कहती है कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसका जवाब जो है वो तुम सर हिला के दोगी, बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद वो मोना से एक्चुअली मिसा से पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था, क्या तुम्हें याद है। और उससे पूछती है कि वो किडनैपर तुमको कहाँ पे लेके गया था और कहती है कि क्या तुम्हें जो है वो किडनैपर को आज से पहले भी कभी देखा था या फिर तुम। तो यहाँ पे सब सुनकर जो मिसा होती है वो अपना सर नाम हिलाती है और यहाँ पे फिर से जो मोना होती है उससे पूछती है कि क्या तुम्हें जो है वो किडनैपर का फेस ऐसा कुछ याद है। तो यहाँ पे थोड़ी देर सोचने के बाद जो मिसा होती है वो कहती है कि उसके बाल वो ब्राउन कलर के हैं, मेरे मतलब जो है कि वो जो किडनैपर है वो एक बूढ़ा आदमी है। ये सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा होता है और वहाँ पे वो कुछ खाना बना रहा होता है और कहता है कि तुम वेट करो, तुम्हारा खाना जो है वो भी थोड़ी देर में बन जाएगा। चलिए, इस बुढ़े आदमी का नाम टेट होता है और इसकी वाइफ इससे कहती है मुझे लगता है तुम्हें ये सब स्टॉप कर देना चाहिए। तो यहाँ पे बुढ़ा जो होता है अपनी वाइफ से कहता है कि तुम मुझे जो है मतलब मुझसे दूर रहो और मुझे अकेला छोड़ दो। और यहाँ पे वो अपनी वाइफ को मतलब चाकू से डराता है शांत रहने के लिए
और उससे कहता है कि हमारा बेटा जो है वो ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा मतलब खुश होगा। इस सीन में हमें पिगलेट को दिखाया जाता है जो अपना केक बना चुकी हुई होती है और सबको केक दिखाती है। तो यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वियर कहता है कि मैं इस केक को एक बॉक्स में रख दूंगा ताकि जो है ये एक अच्छी कंडीशन में बना रहे जब तुम इस केक को अपनी मॉम को दिखाओ। और फिर यहाँ पे जो पिगलेट होती है उसको थैंक्स बोलती है इस सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो पिगलेट्स कहता है कि चलो हम लोग जो है वो साथ में एक फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो ये सुनकर पिगलेट जो होती है वो पुन को मना करती है। पिगलेट कहती है कि मेरे मतलब पू बियर ने मुझसे कहा है कि मुझे उनके यंग मास्टर की रिस्पेक्ट करनी होगी, और कहती है कि पहले मैं आपको सर कह के बुलाने वाली थी लेकिन फिर पू बियर ने कहा कि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और इसीलिए मैं आपको अंकल पुन कह के बुलाती हूँ, ऐसा यहाँ पे पिगलेट बोलती है। और फिर यहाँ पे वो पू से कहती है कि मतलब चलो हम अपनी मम्मी का मतलब जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करते हैं, और पू को अपनी फैमिली के साथ ज्वाइन करने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पे पू मना करता है। तो यहाँ पे पिगलेट उससे कहती है कि क्या आप नहीं चाहते कि मैं अपने मॉम और डैड दोनों के साथ रहूँ। यहाँ पे एक्चुअली पू कहता है कि ऐसा नहीं है, और तभी यहाँ पे जो है वो तीवा आ जाती है और गुस्से में पिगलेट का नाम बोलती है। तो ये सुनकर पू जो होता है वो पिगलेट को मतलब एक्चुअली सॉरी वो तीवा को शांत रहने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे तीवा कहती है मैं कैसे शांत रह सकती हूँ जब मेरी बेटी ने मुझसे झूठ बोला कि वो स्कूल ट्रिप पे जा रही है और इसके बावजूद वो एक ऐसे घर में रह रही है जहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं। और यहाँ पे तीवा कहती है कि मैंने उस तरह के बहुत ज़्यादा संदिग्ध मैसेज पाए जिसकी वजह से मैं ये जान सकी। तो यहाँ पे जो पू होता है वो कहता है किस तरह के मैसेज। तो यहाँ पे तीवा बताती है कि ऐसे मैसेज जो तुमने मुझको भेजे थे मुझसे फ्लर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो पू होता है कहता है कि मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने के इरादे से ऐसा कुछ नहीं करा। तो यहाँ पे तीवा कहती है कि हाँ मुझे पता है कि वो तुम नहीं थे, और वो पुन की और पिगलेट की ओर सारा कहती है कि ये मतलब काम इन दोनों लोगों ने किया है। और उसे बताती है क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि जो पू है वो कभी भी अपने आप को पू वियर नहीं कहता है जब वो मेरे साथ रहता है। तो यहाँ पे पिगलेट जो थी वो सॉरी बोलती है और कहती है कि सारी मेरी गलती है। तो यहाँ पे जो पू होता है वो तीवा एक्चुअली पिगलेट को डिफेंड करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे तीवा कहती है कि पिगलेट को बचाने की कोशिश मत करो, उसके साइड से मत बोलो, और उसे कहती है कि तुम किस तरह के इंसान बनते जा रहे हो कि जो है तुम मेरी बेटी को मुझसे झूठ बोलने से नहीं रोक सकते। और यहाँ पे कहती है कि तुम कभी भी एक अच्छे फादर नहीं हो सकते। अगर तुम एक अच्छे फादर होते तो तुम अपनी जो बेटी है उसको कभी भी इस तरह की किसी भी चीज़ में सपोर्ट नहीं करते। और वो पिगलेट से कहती है कि तुम मेरे साथ घर चलो। तो पिगलेट मना करती है और कहती है कि नहीं मैं आपके साथ घर नहीं जाऊँगी क्योंकि आप कभी भी मेरी केयर नहीं करती हैं जब मैं आपके साथ रहती हूँ। तो मैंने बस अभी ही आपके लिए मतलब बर्थडे प्रेजेंट के रूप में एक केक बनाया है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर गर्व करें और मुझ पर ध्यान दें। इसमें क्या गलत है अगर मैं एक मॉम और एक डैड चाहती हूँ जैसे कि बाकी बच्चों के पास है। और फिर वो बाहर जाकर रोने लगती है बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे हमें पू को दिखाया जाता है जो पिगलेट के पास आता है और उससे कहता है कि मतलब क्या तुम जानती हो कि पिछले बीते हुए 3 दिनों में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि मैंने जो है वो तुमको पाया, और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह। और कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल छोड़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहता हूँ, और मैं एक अच्छा फादर बनना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। और यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है। और यहाँ पे आगे पू बोलता है कि मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं हूँ। तो यहाँ पे पिगलेट बोलती है कि क्यों पू बियर आप रेडी काहे नहीं हो। और यहाँ पे फिर पू कहता है कि मुझे नहीं पता कि अगर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा फादर हो सकता और मैं एक इतना मतलब काफ़ी अच्छा होता तुम्हारी और मतलब तीवा की लाइफ के लिए, तो मैं तुम लोगों के साथ ज़रूर रहता। इसलिए प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करो बेबी पिग, ऐसा यहाँ पे जो है पू बोलता है और काफ़ी रो रहा होता है। तो यहाँ पे पिगलेट बोलती है लेकिन मैं आपको हमारे साथ चाहती हूँ, मैं एक कंप्लीट फैमिली चाहती हूँ जिसमें मैं हूँ, मेरे डैड हो और मेरी मॉम हो साथ में। और बहुत ही इमोशनल होती हुई कहती है कि क्या आप मेरे लिए ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पू बोलता है कि जो कंप्लीट फैमिली होती है वो हमेशा मॉम डैड और बच्चे के बीच की ही नहीं होती है। कुछ फैमिलियाँ ऐसी भी होती हैं जिनमें जो होते हैं सारे लोग साथ नहीं रहते लेकिन फिर भी वो एक कंप्लीट फैमिली होती है। क्या आपको पता है क्यों? और खुद ही बताता है कि प्यार की वजह से, प्यार जो उस परिवार के हर एक मेंबर के बीच में एक दूसरे के लिए होता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? क्या तुम ऐसा सोचती हो कि तुम्हारी मॉम तुमसे प्यार करती है? क्या तुम मुझसे और तीवा दोनों से प्यार करती हो? तो यहाँ पे पिगलेट कहते कि हाँ मैं करती हूँ। तो यहाँ पे पू बोलता है कि फिर तो तुम्हारे पास मतलब पहले से ही जो है वो एक कंप्लीट फैमिली है। और कहते क्या हुआ अगर हम लोग साथ में नहीं रहते तो हम लोग जो है वो एक दूसरे से फिर भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और फिर उसे बताता है कि जो फैमिली होती है उसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे परिवार में कितने लोग रहते हैं, बल्कि इसका मतलब एक फीलिंग होती है और एक बॉन्ड होता है जो हम लोगों के पास एक दूसरे के लिए है। और उससे कहता है क्या तुम जानती हो कि मैं पुराने दिनों में जब अपनी मॉम और डैड के साथ रहता था। और उसे बताता है कि लेकिन मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं एक परिवार से संबंध रखता हूँ,
क्योंकि मेरे पिता जो हैं वो मुझे और मेरी मॉम को चोट पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। तो यहाँ पे पिगलेट कहती है कि हाँ मैं समझ गई, आप एक बहुत ही अच्छे पिता हैं जो हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहेंगे। तो यहाँ पे जो पू होता है वो पिगलेट को आई लव यू बोलता है, और फिर यहाँ पे ये दोनों लोग मतलब एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पकड़ के रो रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें क्या होता है, एक पापा और एक बेटी का प्यार दिखाया जाता है, और फिर हमें तीवा को दिखाया जाता है जो दूर से इन लोगों को देख रही होती है। यहाँ पे जो पू होता है वो तीवा को केक देता है जो उसने और पिगलेट ने साथ में मिलकर बनाया होता है। तो यहाँ पे वो जो होता है तीवा से सॉरी बोलता है क्योंकि उसने जो है बेबी पिग को उसे झूठ बोलने दिया। और फिर यहाँ पे जो तीवा होती है उसको कहती है कि बस बहुत हो गया, मुझे परेशान करना बंद करूँ। तो यहाँ पे जो पू होता है वो फिर से सॉरी बोलता है कि मैंने आपको परेशान करा। तो यहाँ पे जो तीवा होती है फिर से कहती है तुम अभी भी सेम ही कर रहे हो। तो यहाँ पे जो पू होता है वो फिर से सॉरी बोलता है क्योंकि वो अभी भी सेम ही कर रहा है। तो यहाँ पे जो तीवा होती है उससे कहती है कि अगर पिगलेट दोबारा यहाँ पे इस जगह पर रहना चाहती है तो तुमको मुझे एडवांस में ये चीज़ बतानी होगी। और फिर यहाँ पे मतलब सब खुश हो जाते हैं। तो पिगलेट वहाँ पे कहती है मॉम क्या मैं यहाँ पे रह सकती हूँ। तो यहाँ पे तीवा कहती है कि हाँ तुम रह सकती हो, लेकिन तुम्हें मुझे हर टाइम जो है वीडियो कॉल करना होगा। तो यहाँ पे जो पू होता है थैंक्स बोलता है, कहता है कि मैं भी तुम्हें हर टाइम वीडियो कॉल करूँगा। तो यहाँ पे तीवा कहती है कि मेरा कहने का मतलब है पिगलेट, ना कि तुम, मुझे तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मेरे लिए। तो यहाँ पे पू जो होता है सॉरी बोलता है फिर से, और फिर उसको मतलब तीवा को एडवांस में हैप्पी बर्थडे विश करता है। फिर यहाँ पे पुन आता है और वो पू से कहता है कि तुम अपने काम को ऐसे ही करते रहो, मतलब उसको चेयर अप करता है। फिर यहाँ पे जो क्रातिंग होता है वो पू से कहता है कि आप जो है अवश्य ही इस साल के सबसे बेस्ट डैड बनेंगे। फिर यहाँ पे मतलब जो क्रातिंग होता है एक्चुअली वियर होता है, वो फिर से बहुत ही कॉमेडी सीन में पुन से बोलता है कि अगर आपको फील हो रहा है कि आप रोना चाहते हो तो आप मेरे सीने पे सरक के रो सकते हो। तो यहाँ पे पुन कहता है कि नहीं, मतलब मैं ऐसा कुछ फील नहीं कर रहा हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे सीने पे सरक के रोने की। तो यहाँ पे वियर बोलता है कि आप इस तरह से इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते, ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि अभी आप जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो मना करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मोना उसकी फैमिली को जो एक केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, और उसकी मॉम कहती है कि 21 साल पहले ही मैं और तुम्हारे डैड एक ऐसे क्रिमिनल को फॉलो कर रहे थे जो बच्चों को किडनैप करता था और उनको मार देता था और उनके आसपास जो होता है वो ढेर सारे डिजर्ट्स रख देता था। और फिर मतलब वो बताते हैं कि एक मतलब उसके कुछ साल बाद ही मतलब एक बच्चा जो है वो किडनैप हुआ, लेकिन वो सेव रहा, मतलब वो मारा नहीं गया। यहाँ पे मोना की मॉम बोलती है कि अगर हम उस बच्चे को ढूंढ लें तो हमें उस मर्डरर के बारे में कुछ जो है सबूत मिल जाएगा। फिर यहाँ पे वो लोग न्यूज़पेपर मतलब जो मोना होती है वो न्यूज़पेपर पढ़ती है और उसमें उस बच्चे का नाम लिखा रहता है पुनापत धतर चतांग। तो यहाँ पे ये नाम पढ़कर जो मोना होती है वो कहती है कि ये नाम सिमिलर मुझे लग रहा है जैसे मैंने भी कहीं पहले भी सुना हो। तो यहाँ पे ये सब लोग साथ में बोलते हैं कि ये नाम क्या स्वीट डिक के ऑनर का हो सकता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें स्वीट डे कैफ़े का दिखाया जाता है जहाँ पे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम जैन है। फिर यहाँ पे पुंज होता है वो जैन का वेलकम करता है और जैन को देखकर जो वियर होता है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर यहाँ पे जैन जो होता है वियर के पास आता है, कहता है बहुत टाइम हो गया प्रिय, मैंने तुमको बहुत ही ज़्यादा मिस करा, ऐसा यहाँ पे बोलता है। और फिर मतलब जो होता है उसको किस करने वाला होता है तो यहाँ पे पुन उसको रोक देता है। तो यहाँ पे पुन बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जियान बोलता है वियर ये कौन इंसान है। तो यहाँ पे पुन अपना मतलब बताता है, इंट्रोडक्शन देता है कि मैं इस कैफ़े का ऑनर हूँ, और उससे पूछता है कि वो कौन है। यहाँ पे जियान कहता है कि मैं वियर का ऑनर हूँ, और उससे पूछता है कि क्या वो वियर का बॉस है। पे पुन बोलता है कि तुम्हें उससे क्या मतलब, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें। तो यहाँ पे जियान बोलता है कि वियर का जो कुछ भी मैटर है वो मेरा मैटर है, और उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वियर अपना टाइम इस कैफ़े में वेस्ट करे जो कैफ़े मतलब उसके लायक ही नहीं है। तो यहाँ पे क्रातिंग इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक होता है, मतलब गुस्सा होता है, और उससे कहता है तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर ये सब सुनकर वियर जो होता है वो जियान को यहाँ से जाने के लिए बोलता है, कहता है तुम यहाँ से जाओ, और रिक्वेस्ट करता है, और उसके बाद उससे कहता है कि ये सही समय नहीं है और मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो जियान होता है कहता है ठीक है, और उससे कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ प्रिय, और उसे हार्ट शेप का जो मतलब सिंबल बना के चला जाता है। तो ये देखकर क्रातिंग देता कहता है कि मुझे ये इंसान मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर यहाँ पे जो पुन होता है वो वियर से पूछता है कि मतलब ये कौन है, क्या इंसान है। तो यहाँ पे वियर उसको बताता है कि ये वो इंसान है जिसने मुझे पेस्ट्री बनाना सिखाया है, और कहता है कि ये मेरा एक्स भी है। तो ये एक्स वाली बात सुनकर सारे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।